तो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स मेरे रिडम्पशन देखने को मिल रहा था, रिडम्पशन का प्रेशर था जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पर बना हुआ था। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 डेट फंड स्कीम्स बंद होने के बाद भी जो लोगों में एक फियर सा बन गया था अपनी इन्वेस्टिंग को लेकर। तो बाबूजी कोरोना वायरस ने म्यूचुअल फंड्स और मार्केट को तो चपेट में लिया ही लिया था, और अब तो एनएफओ को भी अपनी चपेट में ले लिया है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कुछ दिग्गजों की तरफ से कि अभी फिलहाल कुछ समय तक जो है एनएफओ मार्केट में न्यू लॉन्च नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। इन मार्च सेबी रिसीव्ड जस्ट ए सिंगल एनएफओ फीलिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई स्कीम मार्केट में आती है, जिस प्रकार कोई स्टॉक लिस्ट होना होता है स्टॉक एक्सचेंजेस पर, तो उसी प्रकार म्यूचुअल फंड्स भी जो एनएफओ आता है तो उसके लिए भी पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन होती है। जैसे कि सेम प्रोसेस आईपीओ का होता है, वैसा ही प्रोसेस जो है इनका होता है एनएफओ का। तो सबसे पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही जो है मार्केट में एनएफओ को लाया जाता है। तो सेबी को जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो उसने सिर्फ एनएफओ की एक सिंगल रिक्वेस्ट सिर्फ एक फंड हाउस की तरफ से ही जो है एप्लीकेशन आई है। इन मई से एसबीआई म्यूचुअल फंड फील्ड फॉर 2 एनएफओज, बोथ दिस रिक्वेस्ट फॉर फॉर पैसिव फंड्स। तो मई में जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 2 एनएफओ के लिए रिक्वेस्ट डाली है, एप्लीकेशन दी है। हाल फिलहाल में मई तो अभी शुरू हुई हुआ है, 4-5 दिन हुए हैं। तो आने वाले टाइम में अभी मंथ बहुत बाकी है, तो 1-2 फंड्स जो एप्लीकेशन और देखने को मिल सकती है। द कोरोना वायरस पैंडमिक हैज़ हिट द नंबर ऑफ एनएफओ रिक्वेस्ट फ्रॉम फंड हाउस सिंस जनवरी दिस ईयर। देयर वर एनएफओ फीलिंग्स इन जनवरी विच फेल टू 6 इन द मार्च एंड 2 इन मई। तो मार्च में जो 6 म्यूचुअल फंड की रिक्वेस्ट आई थी और मई में जो कि अब 2 रह गई है। अप्रैल में भी कोई एनएफओ की रिक्वेस्ट जो है सेबी को ऐड नहीं करवाई गई। अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेंट्स, फंड हाउस हैव पुट ऑन होल्ड देयर प्लान टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स ड्यू टू पैंडमिक ऑफ कोरोना वायरस। तो दिग्गजों के अनुसार म्यूचुअल फंड के जो दिग्गज हैं राय, तो उनकी तरफ से कहना है कि फ़ंड हाउस हैं जो अपनी एनएफओ को और न्यू प्रोडक्ट्स जो मार्केट में लाने से अभी थोड़ा टाइम होल्ड पर रख दिया है। अभी थोड़ा कुछ टाइम जो है मार्केट में नहीं लाएंगे, क्योंकि देखिए एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, तो जो उसकी लोगों को काफ़ी देर से इंतज़ार थी कि एसबीआई कार्ड में अप्लाई करेंगे, एसबीआई कार्ड में अप्लाई करेंगे। बट जो कोरोना वायरस के चलते उसका जो लिस्टिंग गेन है वो भी इन्वेस्टर्स को उस दिन नहीं मिला था। तो ऐसा ही होता है कि एनएफओ में अब रिक्वेस्ट ही नहीं आएंगी तो फंड की स्कीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएगी। द S&P BSE सेंसेक्स हैज़ सीन मैसिव वोलेटिलिटी इन द लास्ट 2 मंथ्स। तो S&P जो हमारा BSE सेंसेक्स है उसने भी 1-2 बहुत ही वोलेटिलिटी देखने को मिली है सेंसेक्स में। ड्यू टू दिस वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, द फंड हाउसेज आर नॉट हायरिंग अप विद देयर एनएफओज एंड एनी टाइम सून। तो इस ही वोलेटिलिटी के कारण जो फंड हाउस हैं वो अपने एनएफओ के साथ किसी भी प्रकार का जो जल्दबाजी नहीं करना चाहते कि फिर बाद में स्कीम परफॉर्मेंस अच्छी ना कर पाए, फंड को लॉस हो जाए। तो इसलिए जो है फंड हाउसेज ने अपनी स्कीम को जो है होल्ड पर रख दिया है, जो कि एनएफओ मार्केट में लाने के लिए आने के लिए तैयार थे। म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेंट्स से दैट फंड हाउस डोंट सी एनी सर्टेनिटी फॉर द फ्यूचर एंड वांट टू डिले न्यू लॉन्चेस। तो म्यूचुअल फंड के जो पार्टिसिपेंट हैं वो कह रहे हैं कि फंड हाउसेज को कोई भी प्रकार की जो है सर्टेनिटी नहीं दिख रही है फ्यूचर में, तो इसलिए जो है वो डिले कर रहे हैं न्यू फंड ऑफरिंग को लॉन्च करने से। इन सम केसेस फंड हाउसेज हैव रिसीव्ड अप्रूवल फॉर एनएफओज बट द प्लान ऑफ लॉन्च हैव बीन पुट ऑन द बैक बर्नर। तो कुछ जो एप्लीकेशन सेबी को रजिस्टर करवाई गई थी उनके लिए कुछ को अप्रूवल भी मिल गया है, पर फिर भी फंड हाउस ने एनएफओ को नहीं अभी मार्केट में लॉन्च किया है। इट टेक्स ए लॉन्ग टू लॉन्च न्यू स्कीम द इवेंट। तो अभी कुछ काफ़ी समय लग सकता है एक नई स्कीम को मार्केट में आने के लिए, एक न्यू एनएफओ को मार्केट में आने के लिए। द इवेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंड रेजिंग एटसेट्रा इज ए हग प्रोसेस दैट कैन नॉट बी स्मूथली डन इन लॉकडाउन। तो फंड रेजिंग का सबसे जो बड़ा मसला है इस समय में बना हुआ है कि लोगों की जो सैलरी कट हुई है, पैसा नहीं है लोगों के पास, अपने पास इमरजेंसी फ़ंड रख रहे हैं लोग,
तो उसके चलते जो है फंड रेजिंग में और इवेंट रखने में NFO के इवेंट भी रखे जाते हैं, समझाया जाता है कि कैसा है फंड, किस में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है अभी कोई भी प्रकार की वहाँ पर अच्छा प्रोसेस नहीं दिखेगा। म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स बिलीव दैट दिस इज़ ए नॉट ग्रेट टाइम टू कम अप विद न्यू स्कीम्स। तो म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र भी ऐसा ही मानते हैं कि अभी कोई अच्छा समय नहीं है कि न्यू स्कीम्स को मार्केट में लाया जाए। इन ए सिचुएशन व्हेन एस्टेब्लिश्ड स्कीम आर सीइंग रिडक्शन एंड इन्वेस्टर्स आर फेसिंग सैलरी कट्स। तो ऐसे समय में जब जो कि ऑलरेडी स्कीम्स मार्केट में हैं वही स्कीम्स रिडक्शन का प्रेशर देख रही हैं और इन्वेस्टर्स हैं जो अब सैलरी, हर कोई, किसी का तो बिजनेस है नहीं और बिजनेस वालों को भी अब तो लॉस हो रहा है, तो सबकी सैलरी में जो कटिंग हो रही है, कईयों लोगों की तो जॉब भी जा रही है, तो ऐसे में वो अपनी SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर पाएगा। तो इसलिए जो है NFO डोंट मेक मच सेंस। तो NFO है जो काफ़ी जो फंड रेज नहीं कर पाएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर फंड हाउसेज टू हैव स्टॉप्ड लॉन्चेज एंड फीलिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। तो यही जो एक मुख्य कारण है कि फंड हाउस न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं ला रहा है। तो चोकालिंगम believes that investors want to be as safe as possible at the moment। उनका मानना है कि इस समय जो इन्वेस्टर को एक सेफ से सेफ एसेट में निवेश करना चाहिए। तो अभी थोड़ा टाइम पहले एक न्यूज़ देखी होगी आपने, तो वहाँ पर भी इक्विटी को छोड़कर FD RDs में पैसे लगाने की अभी बात की गई थी कि आप एक सेफ जगह पर अपना पैसे को इस समय निकाल कर लगाइए। वैन एक्टिव स्कीम्स हैव टेकन ए बीटिंग। तो एक्टिव स्कीम्स अभी जो है फॉल देखने को मिल रहा है। एक्टिव स्कीम्स आपको पता होगा, एक्टिव स्कीम्स और पैसिव स्कीम्स। एक्टिव स्कीम्स को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। देखिए, पैसिव फंड को भी वैसे तो फंड मैनेजर ही मैनेज करता है, बट पैसिव फंड्स होते हैं इंडेक्स फंड्स, जैसे वो पैसिव फंड्स होते हैं। तो जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसको सिर्फ ट्रैक करना होता है, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है। बट यहाँ पर जो एक्टिव फंड्स होते हैं इनमें फंड मैनेजर का जो मेन काम होता है, इन रिटर्न परफॉर्मेंस अच्छी लाना होता है फंड की। तो ऐसे में वो कहीं कहीं मतलब अपनी नॉलेज से इन्वेस्टमेंट करेगा अलग अलग स्कीम स्टॉक्स में, तो वहाँ पर रिटर्न्स जो है अच्छी देखने को मिल सकती हैं पैसिव फंड्स की जगह। तो आपने अभी देखा होगा तो पिछले कुछ टाइम से जो है इन पैसिव फंड्स और इंडेक्स फंड्स ही मार्केट में आए हैं। हाल फिलहाल में मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स लॉन्च हुआ है, और उससे पहले L&T निफ्टी 50 इंडेक्स मार्केट में आया था। उससे पहले निफ्टी एंड यूनियन मिड कैप फंड आया था। तो ऐसे ही अभी इंडेक्स फंड ही हमें ज़्यादातर देखने को मिले हैं मार्केट में, NFO जो लॉन्च हुए हैं। तो बात करते हैं कि किन किन जो फंड्स की रिक्वेस्ट अभी सेबी को रजिस्टर करवाई गई है फरवरी से मई तक। SBI ETF कंजप्शन 4 मई 2020 को। SBI ETF प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक का ETF है जो उसकी रिक्वेस्ट भी 4 मई 2020 को मार्केट में सेबी को दी गई है। निप्पॉन इंडिया ETF 5 ईयर गिल्ट से 6 मई 2020 को। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड 18 फरवरी 2020 को इसकी रिक्वेस्ट जो है सेबी को दी गई थी। और DSP ESG फंड 7 फरवरी 2020 को इसकी रिक्वेस्ट सबमिट करवाई गई थी। तो आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं न्यूज़ पर, ET न्यूज़ पर, MP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इन स्कीम्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।